बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके साइकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कढ़ी पकौड़ा बहुत यूनिक रेसिपी है और स्पेशली फॉर बिगनर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी तरीके से गाइड करूंगी। तो मुझे इस यकीन है कि मेरी ये वीडियो वॉच करने के बाद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कढ़ी पकौड़ा बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें 2 to 3 मीडियम साइज के चॉप्ड हुए प्याज ऐड करेंगे और प्याज को तकरीबन 5 मिनट्स तक कुक करेंगे। 5 मिनट कुक करने के बाद इसमें हम गार्लिक और जिंजर कटी हुई ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट नहीं किया, इनको मैंने कट करके ऐड किया है। अब इसको मीडियम फ्लेम में तकरीबन ब्राउन होने तक कुक करना है। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। हमने ऐड करनी है। आप स्पाइसेस में 3 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। इसके बाद सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, 1/2 टी स्पून तंदूरी मसाला ऐड किया है, 2 टीस्पून मेथी ऐड की है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है और 2 टीस्पून हम ऐड किया है इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। इन सबको तकरीबन 5 to 6 मिनट तक अच्छी तरह कुक करना है ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह अब्जॉर्व हो जाए। और मैंने यहाँ पे टमाटर बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम फ्रेश लस्सी ऐड कर रहे हैं, तो फिर टमाटर ऐड करने से ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऐड किया है बेसन का, इसमें ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद हमारा जो मसाला है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लस्सी ऐड कर लेंगे। तो लस्सी ऐड करते हुए सबसे पहले जो है उसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सारी लस्सी मैं अब इसमें ऐड कर दी है। ऐड करते हुए थोड़ी सी साइड पे गिर गई थी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने चमचा जो है जिस साइड पे स्टार्ट करना है चलाना, स्टोव जो है तेज़ कर लेनी है, उसकी आंच तेज़ कर लेनी है स्टोव की, और बिल्कुल भी आप रुकना नहीं है, चमचे को चलाते रहना है। क्योंकि अगर आप लोग उबाल आने से पहले रुक गए तो फिर आप लोगों की जो है कढ़ी वो फट जाएगी और सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जब तक उबाल नहीं आता हम लोगों ने इसी तरह इसको चमचे को चलाते रहना है। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही आपकी मोहब्बत, प्यार और आपके खलूस का पता चलता है। तो और इसे तकरीबन 10 to 15 मिनट तक इसी तरह करने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता उबाल आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी ऊपर उबलना शुरू हो जाएगी। आपने जो है आंच जो है वो थोड़ी मीडियम कर देनी है या लो कर देनी है, और इसको इसी तरह चलाते रहना है तकरीबन 15 मिनट्स। इस तरह करने के बाद उबाल आ जाएगी। तो अब हमने इसमें सौंफ ऐड कर लिए मैंने और इलायची ऐड की है, और इसके बाद थोड़े से चावल ऐड कर दिए हैं। ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अब हमने तकरीबन इस पर ढक्कन दे देना है 20 मिनट्स के लिए। अब हमने इसको छोड़ देना है। आफ्टर 20 मिनट्स अब इसमें हरा धनिया ऐड करना है। आप लोग देख सकते हैं हरा धनिया ऐड करने के बाद हमारी कढ़ी हो गई है रेडी। अब बारी है पकौड़ों की, तो पकौड़े रेडी करते हैं। कढ़ी तो हो गई है रेडी, जो कि इसकी ये है फाइनल लुक और जो दिखने में बहुत अच्छी और बहुत टेस्टफुल लग रही है। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम लोग ने ऐड करना है चॉप्ड हुआ प्याज ऐड करना है। इसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें आपने जितने पकौड़े बनाने हैं उस हिसाब से ऐड कर लेनी है। वहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1.5 टीस्पून मेथी ऐड की है, 2 टीस्पून यहाँ पे मेरे ऐड किया है पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ऐड की है हल्दी, और अब 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया है मैंने कोई और स्पाइसेस में नहीं डाले। और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1.5 कप ऐड किया है बेसन। अब और इन सब को पहले मिक्स करने के बाद इसमें ऐड किया है मैंने 1/2 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है और इसको अब कर लेना है मिक्स।
मिक्सिंग करने के बाद हमारे जो पकौड़ों का पेस्ट है वो रेडी हो गया है। अब ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1 बाय 1 करके हम लोगों ने ये पकौड़े ऐड कर लेने हैं और इनको ब्राउन होने तक कुक करना है। जब ये ब्राउन हो जाएं, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पकौड़े हो गए हैं ब्राउन, यानी इट्स रेडी टू सर्व। तो हमारे पकौड़े भी हो गए हैं रेडी जनाब। तो हमारी कड़ी भी हो गई है रेडी। तो ये है इन दोनों की फाइनल लुक। आप इनको कड़ी में भी ऐड करके खा सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये है इसकी फाइनल लुक। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।